हर हर महादेव दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने गणपति जी की कथा और उनके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताना चाहती हूँ और गणेश जी का छोटा सा भजन सुनाऊंगी। अगर आपको आज की कथा और गणेश जी का भजन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल पे जो भी पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। गणपति बाप्पा मोरिया। तो चलिए सुनाती हूँ आपको गणपति बाप्पा का बहुत ही प्यारा सा भजन। हरी हरी दूबा चढ़ी गजानंद हरे हरे, हरी हरी दूबा चढ़ी गजानंद हरे हरे। मेरे गजानन का शीश बड़ा है, मेरे गजानन का शीश बड़ा है। इस पे सोने के मुकुट सजे गजानन हरे हरे। इस चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, जाने क्यों होती है इस दिन गणेश जी की पूजा। चलिए तो आपको बताते हैं गणेश चतुर्दशी कब है। गणेश चतुर्दशी का दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी इस साल 7 सितंबर शनिवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्दशी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्दशी का महत्व और खास बातें। गणेश जी के जन्मदिन को गणेश चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्दशी इस साल 7 सितंबर शनिवार को है। पौराणिक मान्यता यह है कि गणेश चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाकर उनकी 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा करते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्दशी का महत्व और गणेश चतुर्दशी की कहानी। गणेश चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेद व्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्दशी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी की एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्दशी का महत्व। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्दशी का दिन गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती है, उन्हें गणेश चतुर्दशी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए।
10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणेश चतुर्दशी पर गणेश जी को घर लाने का नियम। अगर आप गणेश चतुर्दशी पर गणेश जी को घर लाने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही साफ सफाई करके गणेश जी का आसन तैयार करना चाहिए। आप जिस दिन गणेश जी को घर लाने वाले हैं उस दिन गणेश जी की पूजा करने तक कुछ ना खाएं, क्योंकि गणेश जी को घर लाने के बाद उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाने के बाद ही कुछ खाया जाता है। गणेश जी को घर लाने के बाद भी 10 दिनों तक स्वास्थ्य नियमों का पालन करना चाहिए। गणेश चतुर्दशी का पर्व हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस खास पर्व को देश भर के लोग धूमधाम से मनाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे से होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। ऐसे में इस बार गणेश चतुर्दशी का पर्व शनिवार यानी 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गणपति बप्पा के मंदिर को भव्य रूप में सजाया जाता है और गणेश उत्सव की शुरुआत की जाती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद माह में आखिर गणेश चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। क्या है वजह? पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का अवतरण हुआ था। यही वजह है कि हर साल इस तिथि पर गणेश चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी या घर में पानी के एक टब में गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं गणेश जी। पूरी महाभारत लिखने के बाद भगवान गणेश जी ने 10वें दिन नदी में स्नान किया था। इसी के बाद से गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश हर साल पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इसी वजह से इसी समय अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति को लाना और उनकी विधि पूर्वक पूजा करने का शुभ माना जाता है।